बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है मलीर के इलाके जाफ़र त्यार सोसाइटी में, जहां पे हम 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने जा रहे हैं। इस सिस्टम में हमारे 7 सोलर पैनल्स आ रहे हैं, जो कि आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। यहाँ पे यूकॉन का इन्वर्टर हम लगाने जा रहे हैं, जो कि इन्वर्क्स का 3.2 किलोवाट का वेरिएंट है, और इसके साथ 2 ट्यूबुलर बैटरीज अटैच होंगी। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें। कोशिश होगी कि इन टाइम हम आपको सोलर का रिज़ल्ट भी चेक करवा सकें, क्योंकि इससे पहले की ये 2 वीडियोस हमने अपलोड की हैं, उसमें रिज़ल्ट टेस्टिंग नहीं हो सका, क्योंकि मौसम और रोशनी और टाइमिंग के हिसाब से ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं, लेकिन वो हम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज के प्रोजेक्ट में टारगेट यही है कि आपको रिजल्ट चेक करवाया जाए, इसलिए हमारी टीम जो है वो वर्कआउट स्टार्ट कर चुकी है। और आज के प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी इसकी डिस्क्रिप्शन में एडेड होगी। आप यूट्यूब चैनल पे आकर ए ग्रेड सोलर को सर्च करके इसकी कॉस्टिंग चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो टीम है वो इस वक्त काम में मसरूफ़ है, और यूकॉन का इन्वर्टर हम आपको दिखा दें। हमारे चैनल पर बिल आकर आ ही गया इन्वर्क्स का। इन्वर्क्स से हमें फ़ायदा कोई नहीं है, आपको बता दें, लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर सेलेक्ट कर रहा है इसलिए हम लगा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इन्वर्क्स भी मुझे कमीशन दे रहा है या मेरा कोई ज़ाती बेनिफिट है, लेकिन कस्टमर चॉइस पे चीज़ें आ रही हैं, मुझे कंपनी से कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्शन आ गया है, इन आउट ब्रेकर्स आ गए हैं, सोलर आ गए हैं, डक पट्टी आ गई है, बैटरी ब्रेकर आ गया है। तो ये सारा हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है इनका मेन स्विच, इसलिए वायर सारी हम यहाँ से शील्ड में इन आउट करेंगे, और ये डक पट्टी से हम छत पे लेके जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि प्रॉपर आज का प्लान क्या है हमारे काम करने का। तो यहाँ पे जो है वो वायर्स आ रही हैं, इसमें सोलर की वायर भी है और के इलेक्ट्रिक इनपुट, इन्वर्टर आउटपुट, ये सारी शील्ड्स में हम वायर उठा रहे हैं। तो वो आपको नीचे में इनका घर का मेन स्विच दिखा के बताऊंगा कि वो हमने शील्ड में क्यों उठाई है। तो अब हम वायर को डक पट्टी के थ्रू लेके आ रहे हैं इस पाइप तक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के, और फिर इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हुए पैनल्स को भी इसमें अटैच करेंगे। डीसी वायर्स को वहाँ से आएगा माइनस और यहाँ से आएगा प्लस। तो ये यहाँ से वायर्स यहाँ पे अटैच होंगी, और उसके बाद फिर इस गार्डर के थ्रू, जो कि आप देख रहे हैं, ये इसी पाइप से उतरती हुई, ये जो सामने है, यहाँ से इस कॉलम से जो है वो हम ले रहे हैं एसपीडी का अर्थ, ग्राउंड अर्थ जो है वो इस कॉलम से लिया जाएगा, और फिर यहीं से वायर उतार के नीचे डीबी तक लेके जाएंगे बाहर से। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, जो कि गार्डर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है। इसकी कॉस्ट भी स्क्रीन पे मेंशन की हुई है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये इतना ही कॉस्ट कर रहा होता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, हमारी इंस्टॉलेशन जो है इन्वर्टर साइड की कंप्लीट हो चुकी है। आपको दिखा दें कि हमने इसको फिनिशिंग के साथ जिस तरह से काम करते हैं, और आजकल हमने एसपीडी जो है वो बाहर लगानी शुरू की हुई, क्योंकि एक दो जगहों पे फायर इंसिडेंट हमारे सामने आए थे। इस वजह से हम नहीं चाहते कि हम कोई अपने तरफ से लैकिंग या लैप्स छोड़ दें प्रोजेक्ट के अंदर। तो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हमने इसको अलग कर दिया है। सिंपल डीबी बॉक्स है, वोल्टेज प्रोटेक्शन, इनपुट आउटपुट सेलेक्ट ब्रेकर्स एंड सोलर ब्रेकर। इसको खोल के भी दिखाते हैं, इसकी टैगिंग करके भी फाइनलाइज करते हैं हम इसको इंशाल्लाह। और इस वक्त हमने इन्वर्टर को ऑन किया हुआ है। आपको एक दफ़ा दोबारा मास्टर लुक दे दूं इसका, ये इन्वर्टर किस तरह का लग रहा है आपको। इन्वर्क्स का ये यूकॉन सीरीज़ कोई इस वक्त 150 की रेंज के अंदर है, 145 टू 150 इसकी प्राइस है इस वक्त। इसमें ट्यूबुलर बैटरीज फोनेक्स TX2500 की आ चुकी हैं, और इस वक्त इन बैटरीज की मार्केट प्राइस आज की डेट में, जब ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये 64,000 रुपीज़ है। ये कराची की मार्केट के मैं आपको रेट दे रहा हूँ, और ये कायदाबाद से जो रेट हमारे क्लाइंट ने लिया है एज इट इज़ हम आपको बता रहे हैं। तो सिस्टम ऑन है। अब हम इसमें सोलर ऑन करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सोलर को हमने इसमें ऑन कर दिया है, और सोलर की लाइट हमारे इन्वर्टर पे आ गई है। तो फिलहाल चेक करते हैं कि हमें ये 7 पैनल्स मैक्सिमम चार्जिंग पे कितना लोड देते हैं। तो इस पे 60 एम्पेयर चार्जिंग बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है। तो जस्ट हमने उसको देखा कि इसने उसको उठाया है, 330 वोल्ट आए हैं, और 2.1 एम्पेयर से 700-800 वाट जो है वो इसने जनरेट करना शुरू कर दिए। तो थोड़ा सा चार्जिंग का रेशो बढ़ाते हैं, 1 किलोवाट की तरफ चला गया है, 60 एम्पेयर है, लेकिन सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमम पे लेके जा रहे हैं। 80 एम्पेयर की चार्जिंग इसमें ऑन करते हैं।
सो 80 एम्पेयर की चार्जिंग हमने इसमें ऑन कर दी है। सो लेट्स चेक आउट। 26 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन ये 80 एम्पेयर की तरफ नहीं जा रहा। और इस वक्त जो सोलर से ड्रॉ कर रहा है दैट इज़ 750 वॉट्स। तो अभी तक क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइड का काम रहता है, तो ये इसका फर्स्ट चेक है। कोशिश करते हैं कि अगर हम लोड रन करके भी इस पर आपको रिजल्ट चेक करवा सकें, तो इसके हवाले से ज़रूर आपको फीडबैक देंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि अब तक जो हमने सादे इन्वर्टर्स लगाए हैं, उससे यूकॉन की बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। बटन्स वगैरह, इसकी ऑपरेटिंग जो है वो थोड़ा सा समझ में आती है कि ये क्वालिटी ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसकी हम प्रोग्रामिंग वीडियो भी बना लेते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग क्या रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पे हमने यूटिलिटी रखा हुआ है, इसको भी हमें सोलर है और इसमें SBU का ऑप्शन है और तीसरा यूटिलिटी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि SBU भी रख सकते हैं और सोलर भी रख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन फिजिबल हैं, लेकिन मैं SBU को प्रायोरिटी देता हूँ कि स्लाइटली बैटरी यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये इस वक्त कराची में लोड शेडिंग्स काफ़ी हो रही हैं। 80 एम्पेयर की चार्जिंग ऑन थी, इसको फिलहाल यही रहने देते हैं, लेकिन आप 30 एम्पेयर रखिएगा। अप्लायंस मोड है, AGN बैटरी टाइप है, इसको हम कर देते हैं फ्लडेड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें यूज़र डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम जो वैल्यूज़ मैनुअली सेट करें वो इसमें आ जाए। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग 30 एम्पेयर ही रहेगी और 23 पे अगर बैटरी आएगी तो चार्ज करेगा, लेकिन इसके वोल्टेज हम थोड़े से अप कर देते हैं कि अगर बारिश वगैरह में हमें चार्जिंग की ज़रूरत पड़े तो के इलेक्ट्रिक से बेशक हमारी बैटरी टॉप अप हो और ये चार्जिंग स्टार्ट कर दे। इसी तरह से मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज जो है वो हम 29 सेट करेंगे, क्योंकि इक्वलाइजेशन 29.2 पे होती है। तो हम सॉरी 12 नंबर 13 पे फुल आ गया, इसको हमने करना था 29। तो 29 पे सेट कर दिया हमने 13 को। उसके बाद SNU है चार्जिंग सोर्स, तो इसको फिलहाल हम कर रहे हैं ओनली सोलर, बाद में के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग ऑन करेंगे एज पर नीड। इसके बाद डीप प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, 28.2 है, इसको हम करेंगे 28.4। इसके बाद इसकी सेकंड सेटिंग है, उसको भी हम 28.4 करते हैं। 14.4 पर बैटरी के हिसाब से जो है वो मेरा है इरादा रखने का। 28.8 भी रख सकते हैं आप। और इक्वलाइजेशन जो है वो 29 पे रहेगी इसकी। ये इक्वलाइजेशन है इसकी, ये भी हमने ऑन कर दिया। और ये 29.2 तक ये इसकी इक्वलाइज करेगा। 30 डेज के अंदर इक्वलाइजेशन एक दफ़ा इसकी रन होगी। तो ये थी इसकी ओवरऑल सेटिंग जो कि आपने जिसका ख्याल रखना है। ये हमारी क्लाइंट का मेन डीबी बॉक्स है और इसी डीबी बॉक्स को हमने रीऑर्गेनाइज करना है। ये इनके एसीज के कनेक्शन है जिसको हम सिलेक्टर से अपने सिस्टम पे डालेंगे और हटाएंगे। उसके लिए एक सिलेक्टर डालेंगे, एक सिलेक्टर इनके पास है, इसको बाईपास के लिए हो सकता है हम यूटिलाइज़ कर लें। तो इसकी थोड़ी सी मैनेजमेंट करते हैं। वायर्स हम आपको दिखा दें कि ये यहाँ से वायर्स हम ऊपर से ले आए यहाँ से, और ये अब हम यहाँ से इन करते हुए इसको फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे डक पट्टी के साथ वायर्स हम यहाँ तक ले आए और फिर टाई करके उसको पूरा हमने थ्रू आउट जो है वो घुमा दिया है वायर्स को, और वहाँ से नीचे लेके आए हैं। यहाँ से अर्थ जो है वो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। इनते वो फ्लेक्सिबल 4 छठ पाइप जो कवर बतवा, ठीक है। यहाँ से इसके बाद फिर जो है ना यहाँ से नीचे लेके गए। ये देखें यहाँ से प्रॉपर ये वायर इस पैटर्न पे नीचे जा रही हैं। नीचे की सेटिंग मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि किस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो दिस इज़ द होल स्टोरी। और अब हम जो SPD का अर्थ है वो यहाँ से अटैच कर। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल स्टेज कि हमने यहाँ पे 2 सिलेक्टर्स ऐड कर दिए हैं। एक इन्वर्टर को बाईपास करने के लिए, दूसरा हैवी लोड का है कि अगर AC सोलर पे चलाना चाहें तो उस सिलेक्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो के इलेक्ट्रिक पे डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये DB बॉक्स खाली है, इसका भी कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये DB बॉक्स जो है वो अब से ऑपरेट होगी। ये डक पट्टी और फिर ये वायर जो आपको मैंने दिखाई थी ऊपर से यहाँ पे इस तरह से ऐड हो गई है।